नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनरक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, आपको पता है कि एमपी पटवारी के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं 5 तारीख से। और मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत प्रेफरेंस भरकर फंस जाओ और आपके अच्छे नंबर आने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो। इसलिए आप थोड़ा सा फॉर्म भरने में कुछ अपनी बातें हैं, कुछ अपनी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखिएगा। क्या है वो सबसे बताता हूँ। देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो ये एक वैकेंसी है जिसकी जो सैलरी अच्छी है पटवारी से, और पोस्ट भी उससे बड़ी है, तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है। तो आपको जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम बाद आपको पूछेगा पोस्ट प्रेफरेंस कि आप किस पोस्ट को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो पहले आप इसको दीजिए सहायक विस्तार अधिकारी। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, वही सेम वही वैकेंसी का मैं बताऊंगा जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है, और जिसमें वाणिज्य या कुछ और जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसमें केवल ग्रेजुएशन बेस वाली बताऊँगा, ठीक है। तो इसकी अच्छी खासी पोस्ट है। तो पहले नंबर पे आपको ये भरनी है। सेकंड नंबर पे सहायक विस्तार अधिकारी, जो पोस्ट कोड 153 है, वो आपको भरना है, जिसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी है और इसकी पोस्ट 511 है, ठीक है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आते हैं पटवारी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, तो इसमें आपको कैसे भरनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए स्टूडेंट, ये है पहला पोस्ट कोड 162 और सोपुर का है, ठीक है। कुल पद 21 हैं। दोस्तों सपोज करिए कि आप सोपुर के निवासी हो, ठीक है। आप सोपुर के रहने वाले हो और आप फॉर्म भरने जा रहे हो। अब आप मान लीजिए आप इंदौर के रहने वाले हो, तो आप इसको इंदौर मान के चलिए कि आप इंदौर से फॉर्म भर रहे हो। तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप कहीं और से भर रहे हो तो आप कैसे, तो आप ये समझिए कि आप सोपुर के रहने वाले हो और मैं खुद सोपुर का रहने वाला हूँ मान लीजिए, और मैं फॉर्म भरने गया। तो मुझे करना क्या होगा, मैं चाहूँगा कि मेरी जो पोस्ट है मेरे ज़िले में हो या फिर मेरे ज़िले के आसपास हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहली बात तो कि फॉर्म भरते टाइम आपको 52 ज़िले चूज़ करने होंगे, ठीक है। 52 ज़िले की प्रेफरेंस देनी होगी। पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पर कौन सा, 51 सॉरी, एक भिंड जो ज़िला है उसमें वैकेंसी नहीं आई क्योंकि उसमें वैकेंसी कोई खाली नहीं थी। तो कौन सा ज़िला पहले भरना है, कौन सा उसके बाद। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों। मान लीजिए आपके नंबर आए कितने, 84 नंबर आपके आए, ठीक है। 84 आपके नंबर आए और आपने पहले नंबर पर सोपुर भरा और सोपुर का कट ऑफ गया 85, तो आपका सोपुर में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने दूसरे नंबर पर भरा शिवपुरी का कट ऑफ गया 86, तो आपका शिवपुरी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपने तीसरे नंबर पर भरा है सागर का कट ऑफ गया 83, तो आपको सागर का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की जो बात बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जितनी भी पोस्ट आपने अप्लाई किया है उसमें वो कंप्यूटर आपको चेक ही नहीं करेगा। वो चेक ही नहीं करेगा कि आप उसमें सेलेक्टेड हो कि नहीं हो। भले ही किसी पोस्ट में नीचे जो पोस्ट आ रही हो उसमें उसका कट ऑफ 82 गया हो, वो आपको उस पोस्ट देगा ही नहीं। वो केवल आपको एक ही पोस्ट दे देगा कि आप इसमें सेलेक्टेड हो, और वही आपको दे देगा। उसके बाद आपको चेक ही नहीं करेगा। इसलिए फॉर्म भरते टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ने सोचा कि अरे यार खंडवा का कट ऑफ कम जाएगा, खंडवा का, तो मैं ऐसा करता हूँ खंडवा का नंबर पहले नंबर पर डाल देता हूँ, नहीं तो ऐसा होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो खंडवा का मान लीजिए कट ऑफ गया 79, ठीक है, और आपके नंबर 84 हैं, समझ में आए। आपने पहले नंबर पर भरा खंडवा, उसका कट ऑफ गया 79, आपके नंबर 84 हैं, और आपका जो ज़िला था उसका कट ऑफ गया 83, तो भाई साहब आपको खंडवा दे दिया जाएगा, आपको आपका ज़िला नहीं देगा क्योंकि आपने अपना ज़िला प्रेफरेंस में लेट भरा था। इसलिए आपको करना क्या है, सपोज ये आप सोपुर से रहने वाले हो तो आपको पहले नंबर भरना है सोपुर, ठीक है। उसके पास में कौन सा ज़िला, शिवपुरी, तो आप शिवपुरी भर दीजिए। उसके पास में कौन सा ग्वालियर, तो आप ग्वालियर भर दीजिए। आप चाहोगे कि आपके ज़िले में ये आपके आसपास पोस्ट हो। यदि आपके ज़िले की का कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो आप दूसरे जो नंबर पर आपने पोस्ट भरी है उसमें देखा जाएगा। उसमें सिलेक्शन नहीं हो तो तीसरे नंबर पर जो भरी है उसमें देखा जाएगा। ऐसे ही आप बढ़ते कोशिश करिए कि आप अपने ज़िले से दूर जाते जाते भरो, ठीक है। लास्ट में यदि आप सुपुर के रहने वाले हो तो मैं चाहता हूँ लास्ट में आप बालाघाट या छिंदवाड़ा भरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि बालाघाट का कट ऑफ कम गया तो लास्ट में आपको उसमें तो हो ही जाएगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा तो पहले मैं उसको भर दूंगा, ऐसा नहीं करिए। आप तो केवल अपना ज़िला फिल करिए, वो कंप्यूटर अपने आप चेक करके कहीं ना कहीं आपको दे ही देगा। कट ऑफ कम जाएगा तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। तो आपको ऐसे ही फॉर्म भरने जाना है। और एक चीज़ और दोस्तों, जब आप फॉर्म भरो तो आपकी जो समग्र आईडी है उसमें नाम आपका सही होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो 10th की डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट है, उसमें नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, 10th का डॉक्यूमेंट और फिलहाल समग्र आईडी जिससे हमारा रोजगार पंजीयन बन रहा है,
ठीक है। और आधार कार्ड में भी आपका नाम सही होना चाहिए। 3 चीज़ें एक ऐसी हैं, आधार कार्ड में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है आपका चलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि कहीं कोई मिस्टेक है तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए, वो सब बाद में आप करा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस यदि आपका नाम मार्कशीट में भी गलत है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर देते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है, बाय द मिस्टेक हो जाता है। वो करेक्शन करने के लिए आपको विभाग वाले टाइम दे देंगे, ज्वाइनिंग के टाइम से बोल देंगे कि आप इसको सही करा के लेके आइए, वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, आपको कहीं डॉक्यूमेंट कोई नाम गलत है, कुछ मिस्टेक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 2000 भरते आइए। सपोज ये लास्ट का जो कोड है वो 212 है, पहला जो कोड है 162 है। कुल 51 जिले हैं, भिंड जिले में वैकेंसी एक भी दिखा लेनी थी, इसलिए वहाँ के लिए वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ग्रेजुएशन के साथ में कुछ और मांगा है, जैसे ये किसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो ये भी आप भर सकते हो। इसका पटवारी से पहले क्लिक करना, क्योंकि इसकी भी अच्छी और सैलरी है पटवारी से, ठीक है। सेम टू सेम 133 कोड है, मंडल संयोजक, ये भी इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, तो इसको भी आप पटवारी से पहले ही करना, क्योंकि केवल ग्रेजुएशन, इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। 147 पोस्ट कोड है, तो ये भी आप पटवारी से पहले ही करना, क्योंकि इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। 148 पोस्ट कोड है, इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो ये भी आप पहले पटवारी से फिल करना, ठीक है। इसमें देखिए 126 जो पोस्ट हो गया कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, ठीक है, इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो ये भी आप पटवारी से पहले इसको क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद पटवारी बनना है ना। या किसी को लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे पटवारी बनना है, तो आप पहले पटवारी बनिए, ठीक है। सेम टू सेम देखिए 34 है पोस्ट कोड मंडल आयोग, ये भी आप भर सकते हो, इस पर भी आपको क्लिक करना है। 120 पोस्ट कोड है कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, ठीक है, ये भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है। 115 पोस्ट कोड है, इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें भी आपको क्लिक करना है। 113 पोस्ट कोड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो 115 तक तो हो गया, 113 से जो आ रहा है इसमें आपको कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी मांगा है, तो इसका कंप्यूटर डिप्लोमा है, DCA PG DCA, या इसने BCA किया हो या कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करी हो, वो इसमें भर सकते हैं। तो इसके लिए पोस्ट कोड 113 है। ये मैं चाहता हूँ कि आप पटवारी के बाद में इसको सेलेक्ट करो, पटवारी के बाद में, ठीक है। सेम टू सेम ये भी देखिएगा दोस्तों, ये भी मैं चाहता हूँ पटवारी के बाद में सेलेक्ट करो। 117 पोस्ट कोड है वितरण लिपिक अधिकारी। 105 जो 5 जो पोस्ट कोड है सहायक संपरीक्षक, ठीक है। इसमें आपको देखिए अभी यहाँ से कला साहित्य विज्ञान में आपकी ग्रेजुएशन मांगी है, तो जिसके पास आर्ट और साइंस में ग्रेजुएशन हो या कॉमर्स में हो वो इसमें अप्लाई करें, ठीक है। ये भी देख सकते हो 104 है। 129 पोस्ट कोड है, इसमें भी आपको इंजीनियरिंग वगैरह कुछ मांगी है, देख सकते हो आप। तो अब दोस्तों अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, यदि आपके पास कॉमर्स है तो उसमें बहुत सारे पोस्ट और दिए हैं, तो आप उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। और साइंस है तो भी दोस्तों साइंस के लिए तो मैंने बता ही दी हैं, ये सब साइंस के लिए ही हैं, देखिएगा। तो यहाँ हमारा एंड हो गया। तो दोस्तों आई थिंक आपको कुछ तो चीज़ क्लियर हुई है फॉर्म भरते टाइम। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो एक एडिट का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। यदि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हुई तो एडिट का ऑप्शन भी आता है, तो वहाँ जाके आप एडिट करा के एम्प्लॉयमेंट वाले के पास शायद 50 रुपये फीस लगेगी आपकी, और उसको तो आप करेक्शन करा सकते हो फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करेक्शन हो जाता है नाम और डेट ऑफ बर्थ के अलावा, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।